हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं ईडीएम यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में होता क्या है, टूल होता है, वर्कपीस होता है, दोनों कनेक्ट होते हैं डीसी सप्लाई को। टूल जो है कनेक्ट होता है नेगेटिव को, वर्कपीस जो कनेक्ट होता है पॉजिटिव को। तो टूल बन जाता है कैथोड और वर्कपीस बन जाता है एनोड। दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे स्पार्क गैप भी कहते हैं, और उसकी जो साइज है, गैप की साइज है, वो होती है 0.01 mm से लेके 0.5 mm तक। अब ये जो सेटअप है टूल और वर्कपीस का, इसे डुबाया जाता है, इमर्स किया जाता है डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही सप्लाई ऑन होता है तो एक स्पार्क जनरेट होता है टूल से वर्कपीस की तरफ। तो जो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड है इन दोनों के बीच में, टूल और वर्कपीस के बीच में जो छोटा सा गैप है, उसके अंदर क्या भर चुका है, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड भर चुका है। तो जब स्पार्क जनरेट होता है तो होता क्या है, वो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है वो आयोनाइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है टूल से वर्कपीस की तरफ, और वर्कपीस हो जाता है हॉट, मेल्टेड, और मटेरियल जो हो जाता है रिमूव हो जाता है, यानी कि मशीनिंग हो जाता है। तो ये था ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम। अगर हम इसके सेटअप की बात करें तो इसमें चार चीजें होती हैं। फर्स्ट, टूल और वर्कपीस। ठीक है। सेकेंड, जो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो। थर्ड, डीसी सप्लाई। ठीक है। फोर्थ, टूल फीड मैकेनिज्म। ठीक है, चारों को समझते हैं। सबसे पहले टूल और वर्कपीस। तो टूल जो है, ठीक है, और वर्कपीस जो, इसी में हमें शेप मशीन करना है। तो एक तरह से जो मशीन करना है और जो टूल है वो एक दूसरे का क्या होते हैं, एक तरह से मिरर इमेज होते हैं। जो हमें बनाना है वो सेम शेप टूल का होना चाहिए, तब जाके वो उस शेप को मशीन कर पाएगा। ठीक है। अब टूल की अगर बात करें तो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि जो टूल है वो किससे कनेक्ट होता है, नेगेटिव से, तो खुद बन जाता है कैथोड। और वर्कपीस है वो कनेक्ट होता है पॉजिटिव से, तो वो बन जाता है एनोड। ठीक है। और ये जो टूल है उसका कौन सा मटेरियल हो सकता है, उसका जो मटेरियल, अगर मेटेलिक की बात करें तो उसमें हो सकता है ब्रास हो सकता है, कॉपर हो सकता है, स्टील हो सकता है। अगर नॉन मेटेलिक की बात करें तो ग्रेफाइट भी हो सकता है। ठीक है। और ये जो वर्कपीस है उसको किसी फिक्सचर पे या किसी तरह से होल्ड किया जाता है। ठीक है। अब अगर डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड पैराफिन ऑयल हो सकता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो सकता है, यहां तक कि केरोसिन भी हो सकता है। ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है एक तरह से क्या है, वो गैप के अंदर भरा हुआ है। किसके गैप के अंदर, टूल और वर्कपीस के गैप के अंदर, क्योंकि ये पूरा तरह से टूल और वर्कपीस डुबाया हुआ है, इमर्स किया हुआ है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में। ठीक है। अब जब मटेरियल मशीन होता है तो ये जो चिप्स है या जो मटेरियल है वो किस में जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में मिक्स हो जाते हैं। अब घड़ी घड़ी डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड नया लाना तो पॉसिबल है, बट महंगा पड़ जाएगा। इसलिए होता क्या है, ये जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है जिसके अंदर मटेरियल मिक्स हो चुका है, उसको निकाला जाता है, फिल्टर किया जाता है, और फिर से पंप बैक किया जाता है वो गैप के नजदीक में। तो बहुत कम प्रेशर में उसको वापस जो है उसी जगह पे, जो गैप के पास जो है, वो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को लाया जाता है। ठीक है। अब थर्ड चीज, डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई जैसे हमने बात की कि जो हमारा टूल है उसको कनेक्ट किया जाता है नेगेटिव से, तो वो हो जाता है कैथोड। वर्क पीस जो है उसको कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव से, तो वो हो जाता है एनोड। ठीक है। अब जब डीसी सप्लाई ऑन होता है तो होता क्या है, वर्क पीस और ये जो हमारा टूल है, टूल और वर्क पीस के बीच में जो गैप है उसमें हो क्या रहा है, अभी एक स्पार्क जनरेट हो रहा है। जैसे स्पार्क जनरेट होता है तो जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है इन दोनों के बीच में वो हो जाता है आयोनाइज, जिससे होता क्या है, करंट जो है टूल से वर्क पीस की तरफ पास होता है, और वो क्या हो जाता है, वर्क पीस हो जाता है हॉट, या उसमें हो जाती है मेल्टिंग, यानी कि मटेरियल रिमूवल। तो बहुत सारे स्पार्क्स जो है जनरेट होते हैं। जैसे ही स्पार्क जनरेट होते हैं उस जगह का जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो हो जाता है आयोनाइज, और वहां पे करंट पास होता है, और जिसकी वजह से मशीनिंग हो जाता है। और आयोनाइज होने के बाद वो मटेरियल जो है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड वो फिर से डी आयोनाइज होता है। तो ये साइकिल रिपीट होते रहती है, जिससे मशीनिंग होता रहता है। अब जैसे मशीनिंग हो रहा है तो इरोजन होगा, किसमें, टूल में भी इरोजन होगा। ठीक है। और वर्कपीस में भी इरोजन होगा। अब जब टूल और वर्कपीस में इरोजन हो रहा है तो हो क्या रहा है, जो गैप है दोनों के बीच में, जो स्पार्क गैप की हमने बात की, जो कि 0.01 mm से लेके 0.5 mm तक हो सकता है, उसके अंदर क्या होगा, गैप बढ़ जाएगा। गैप बढ़ जाएगा तो डिजायर्ड मशीनिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए टूल फीड मैकेनिज्म यूज होता है, जो कि है सर्वो मैकेनिज्म। ओके। जो सर्वो मैकेनिज्म है वो क्या कर रहा है, एक तरह से टूल को जो है वो फीड कर रहा है किसके तरफ, वर्क पीस की तरफ, ताकि जब जब मशीनिंग होती जा रही है, गैप बढ़ता जा रहा है, तो ये गैप को वो जो है मेंटेन रख रहा है। जैसे जैसे वर्क पीस जो है पीछे जा रहा है क्योंकि मशीन हो रहा है, वैसे वैसे टूल को वो फीड कर रहा है, इसलिए टूल फीड मैकेनिज्म। तो ये था ओवरऑल सेटअप
जो कि है ईडीएम का। तो स्टार्ट में हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम, और अभी हमने देखा सेटअप। इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, इसको बहुत डिटेल में जाके पढ़ा जा सकता है, बट ओवरऑल हमने ये दो चीज देखी। अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो वो भी हम वीडियो बना सकते हैं। अभी के लिए अगर आंसर लिखने के लिए इतना काफी है। और इसी टॉपिक पे और इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसके ऊपर हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो हमें बताइए, हम वो वीडियो जरूर बनाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।